एक समय की बात है, नीले और गहरे समुद्र की गहराइयों में एक जलपरी रहती थी। उसका नाम मायरा था। मायरा का घर समुद्र के बीचों बीच एक विशाल प्रवाल कोरल की गुफा में था, जो रंग बिरंगे समुद्री पौधों और मोतियों से सजा हुआ था। वह बेहद सुंदर थी। उसके लंबे सुनहरे बाल लहरों की तरह झूमते थे और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि समुद्री जीव उसके गीत सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। फिर मायरा को समुद्र की गहराइयों में घूमना और नए नए रहस्यमय स्थानों को खोजना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह समुद्र की गहराई में खोजबीन कर रही थी, उसे एक चमकती हुई चीज दिखी। पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरी सीपी थी जो जादुई लग रही थी। जब मायरा ने उसे खोला तो उसमें एक छोटा सा मोती था जो प्रकाश फैला रहा था। तभी समुद्र के राजा ने प्रकट होकर कहा, मायरा, यह मोती कोई साधारण मोती नहीं है। यह समुद्र की सबसे पुरानी और शक्तिशाली जादुई शक्ति है। इसे केवल वही पाता है जिसके दिल में सच्चाई और दया होती है। अब यह तुम्हारे पास है। इसे सुरक्षित रखना, क्योंकि यह समुद्र और उसके प्राणियों की रक्षा करेगा। फिर मायरा ने उस मोती को अपनी गुफा में सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा। वह अब न केवल समुद्र की खोज करती, बल्कि उसकी रक्षा भी करती। जब भी समुद्र के प्राणियों को मदद की जरूरत होती, मायरा अपने जादुई मोती की शक्ति से उनकी सहायता करती। फिर धीरे धीरे मायरा समुद्र की सबसे प्यारी और सम्मानित जलपरी बन गई। उसकी कहानी लहरों के साथ हर कोने में फैल गई। लोग कहते हैं कि आज भी जब समुद्र शांत होता है और लहरें मीठे गीत गाती हैं, तो वह मायरा का जादुई गीत होता है, जो समुद्र की शांति और प्रेम का संदेश देता है। और फिर समुद्र की शांति में जलपरी मायरा के जीवन में एक नई चुनौती तब आई जब दूर समुद्र से एक अजीब घटना की खबर आई। कहा गया कि समुद्र के एक हिस्से में काली लहरें उठ रही हैं और उस क्षेत्र में रहने वाले समुद्री प्राणी अचानक गायब हो रहे हैं। यह खबर सुनकर मायरा चिंतित हो गई। उसने अपने जादुई मोती को संभाला और गहराई से ध्यान किया। मोती ने उसे दिखाया कि एक प्राचीन समुद्री दैत्य क्रैक्सन जाग चुका है और वो क्रैक्सन समुद्र की गहराइयों में सदियों से सोया हुआ था, लेकिन इंसानों द्वारा समुद्र में फैलाए गए प्रदूषण और विस्फोटों ने उसे जगा दिया। अब वह क्रोधित होकर समुद्र के प्राणियों पर हमला कर रहा था। मायरा जानती थी कि उसे इस खतरे का सामना करना होगा। फिर भी अपने दोस्तों के साथ, जिनमें एक तेज तैरने वाली डॉल्फिन नीरा, बुद्धिमान कछुआ कायो और बहादुर मछली एली शामिल थे, मायरा क्रैक्सन के इलाके की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी गंदा और जीवन रहित हो चुका था। जब वे क्रैक्सन के पास पहुंचे तो मायरा ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, क्रैक्सन, यह समुद्र हमारा घर है। अगर तुम इसे नष्ट करोगे तो हम सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन क्रैक्सन ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर मायरा ने अपने जादुई मोती की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक सुरमई प्रकाश फैलाया जो समुद्र को शुद्ध करने लगा। यह शक्ति इतनी शांतिपूर्ण थी कि क्रैक्सन का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसने महसूस किया कि मायरा सही कह रही थी। फिर क्रैक्सन ने इंसानों से नाराजगी व्यक्त की और कहा, अगर वे समुद्र को ऐसे ही दूषित करते रहेंगे तो समुद्र के सभी जीव मर जाएंगे। मायरा ने वादा किया कि वह समुद्र के संतुलन को बनाए रखने और इंसानों को उसकी रक्षा के लिए जागरूक करने की कोशिश करेगी। फिर उस दिन के बाद से मायरा समुद्र के केवल रक्षक ही नहीं, बल्कि इंसानों और समुद्र के बीच सेतु भी बन गई। उसने समुद्र की कहानियां लहरों के माध्यम से किनारों तक पहुंचाई, ताकि लोग समझ सके कि समुद्र केवल जल का भंडार नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। कहते हैं, जब भी समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारों पर आती हैं और वापस लौट जाती हैं, तो वह मायरा का संदेश होता है कि प्रकृति को सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मायरा, ओ मायरा, समुद्र की रक्षक मायरा, जादू भरा है तेरे हाथों में,
तेरा हर सांस में। मायरा ओ मायरा, प्रकृति की दूत है मायरा।